तो मैं आपके साथ एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिस्कस कर रहा हूं जो आप इंट्राडे, स्विंग और पोजिशनल तीनों फॉर्म में यूज कर सकते हैं और यहां से मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। दोस्तों यहां पर ट्रेड लेने का वक्त आ चुका है, लेकिन ट्रेड की कंफर्मेशन हमें मिलेगी। फिर दोबारा आप यहां पर देखिए, इस जगह से लेकर इस जगह तक आपको अगेन 45% के आसपास का रिटर्न मिला। बहुत ही माइन्यूटली नेगेटिव टेरिटरी में जाके अगर यहां से रिवर्स कर जाता है तो यहां से आपको बहुत अच्छे ट्रेड्स देखने को मिलते हैं। हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हिमांशु डबाई अप सर्च। दोस्तों अभी तक हमने एमएसीडी वाली वीडियो सीरीज में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करी हैं। आई होप आपने वो सारी वीडियोस देख ली होंगी। अगर नहीं तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि ये वीडियो देखने से पहले आप वो वाली वीडियो जरूर चेक कर लीजिए। अभी तक मैंने एमएसीडी पे 3 वीडियोस बनाई है, जहां पर पहली वीडियो में मैंने ये डिस्कस किया था कि एमएसीडी क्या होता है और कैसे यूज करते हैं, क्या उसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है, बनता कैसे है और कब बाय और सेल सिग्नल देता है। दूसरे लेवल पे मैंने ये डिस्कस किया कि एमएसीडी हिस्टोग्राम की क्या रेलेवेंस होती है और आप हिस्टोग्राम को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। दोस्तों तीसरे वीडियो मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि एमएसीडी के पैरामीटर्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। आप इसके थ्रू एमएसीडी को फाइन ट्यून कर सकते हैं और सिर्फ एमएसीडी को ही, चाहे तो सिग्नल लाइन या फिर हिस्टोग्राम को, दोनों में से किसी भी एक चीज को आप एमएसीडी के पैरामीटर्स को चेंज करके भी यूज कर सकते हो। अगर आप सिमिलरली एमएसीडी भी यूज कर रहे हो तो भी आप मार्केट से अच्छे रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। एंड दोस्तों दिस इज द 4th वीडियो इन दिस एमएसीडी सीरीज, जहां पर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एक एमएसीडी की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट आई थी। आप में से बहुत सारे लोगों ने पहली वीडियो के बाद ही लिखना शुरू कर दिया था कि आपको एमएसीडी की एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी चाहिए। तो मैं आपके साथ एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिस्कस कर रहा हूं जो आप इंट्राडे, स्विंग और पोजिशनल तीनों फॉर्म में यूज कर सकते हैं। सिर्फ टाइम फ्रेम चेंज करना है और ये स्ट्रेटजी हर तरीके से काम करेगी। ये स्ट्रेटजी आई वुड नॉट से कि बहुत ही आसान है, थोड़ा सा यहां पर आपको कॉशियस होना पड़ेगा। पेपर पेन लेकर बैठिए, स्ट्रेटजी को बहुत अच्छे तरीके से समझने की जरूरत है और एक बार आपको स्ट्रेटजी समझ में आ गई तो उसके बाद इस स्ट्रेटजी को ट्रेड करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। मैं आपको बताऊंगा इस स्ट्रेटजी में ट्रेड कैसे किया जाता है। आप चाहें तो इस स्ट्रेटजी का स्कैनर भी बना सकते हैं। मैं इस वीडियो में इसका स्कैनर नहीं बनाऊंगा। ये स्कैनर बनाने की जितनी प्रक्रिया होती है या फिर स्कैनर कैसे बनाते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, बेसिक से लेकर एडवांस स्कैनर्स तक कैसे बनाए जाते हैं और अपने लिए अच्छे ट्रेड्स कैसे ढूंढे जाते हैं, ये सारी चीजें मैं अपने कंप्लीट ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम में डिस्कस करता हूं। बाय द वे इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया भी हुआ है, आप जाके उसको चेक कर सकते हैं और अगले ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम के पार्ट भी बन सकते हैं। ये हम 3 महीने के आसपास का एक कोर्स होता है जहां पर हम बेसिक से लेके एडवांस तक स्टॉक मार्केट से रेगुलर इनकम कैसे जनरेट करनी है, इक्विटी मार्केट की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, कमोडिटी मार्केट की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, ऑप्शंस बाइंग, ऑप्शंस सेलिंग, कैश मार्केट, स्विंग, इंट्राडे, सारे टाइप के ट्रेडिंग फिनोमिनन और इनके स्कैनर, सब कुछ हम यहां पे डिस्कस करते हैं। इट्स अ कंप्लीट हैंड होल्डिंग प्रोग्राम जहां पर एक कैंडिडेट अगर उसको कुछ भी नहीं आता है तो भी वो स्टार्ट कर सकता है और अगर उसको कुछ आता है तो बहुत सारी एडवांस चीजें आपको यहां पर सीखने को मिलती है। इसका लिंक एक बार जाके चेक कीजिएगा। अगले ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम में एनरोल करके आप अपने लिए एक अच्छे ट्रेडर बनने के रास्ते ओपन कर सकते हैं। तो प्लीज मेक श्योर उसकी डिटेल्स जरूर चेक कीजिएगा। आइए अब हम चलते हैं एमएसीडी की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की तरफ और यहां पर मैं आपके सामने ओपन कर रहा हूं अपना ट्रेडिंग टर्मिनल और यहां पर मैं उस पर अप्लाई करूंगा एक बेसिक पैरामीटर का एमएसीडी। आइए आप भी मेरे साथ साथ इसको अप्लाई कीजिए सो दैट ये वीडियो खत्म होने तक आपको भी स्ट्रेटजी पे पूरा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो जाए। तो दोस्तों मेरे सामने यहां पर एक रैंडम चार्ट ओपन है विच इज बैंक ऑफ बड़ौदा। ये डेली चार्ट ओपन है। मैं आपको इसी पे ही या किसी और स्टॉक पे स्विंग और इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी दिखा दूंगा, लेकिन अभी के लिए डेली चार्ट ओपन है तो मैं डेली चार्ट पे ही रहूंगा। और यहां पर मैंने एमएसीडी का इंडिकेटर अप्लाई कर लिया है। ये मेरे सामने एमएसीडी आ गया है। हमें इसमें से ये लाइंस नहीं चाहिए तो इसको हम यहां से हटा लेते हैं। हमें सिर्फ एमएसीडी का हिस्टोग्राम चाहिए, लेकिन यहां पर हमें एक चीज और चाहिए। वहां पर आने से पहले मैं आपको एक खास चीज दिखाता हूं जो आपने एमएसीडी में, आई एम नॉट श्योर आपने कभी नोटिस करी है या नहीं करी है। आप यहां पर नोटिस कीजिए, कभी भी एमएसीडी जब ये बहुत ज्यादा ऊपर जाकर नीचे आता है और नेगेटिव टेरिटरी में जाए बिना अगर ये वापस रिवर्स कर जाता है, जैसे कि आप यहां से देखिए, नेगेटिव टेरिटरी में जाए बिना या फिर बहुत ही माइन्यूटली नेगेटिव टेरिटरी में जाके अगर यहां से रिवर्स कर जाता है तो यहां से आपको बहुत अच्छे ट्रेड्स देखने को मिलते हैं। आपको यहां पर मैंने लाइव एग्जांपल दिखाया। ये बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर यहां पर नोटिस कीजिए, ये पॉजिटिव से 0 पे आया और 0 से वापस रिवर्स कर गया और जब ये वापस रिवर्स किया तो यहां से आप नोटिस कीजिए इस जगह से लेकर इस जगह तक आपको स्टॉक ने 47% के आसपास का रिटर्न दिया है। ऑफ कोर्स ये डेली चार्ट है तो रिटर्न्स भी बड़े होंगे, इंट्राडे में रिटर्न्स छोटे हो जाएंगे, लेकिन सक्सेस रेट बहुत अच्छा रहेगा। सक्सेस रेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स दिखाता हूं। यहां पर
फिर मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे ट्रेड्स को पकड़ते कैसे हैं। आप यहां पर नोटिस कीजिए, इस जगह पर ये ऊपर गया, ये नीचे आया, बहुत ही ब्रीफली ये नीचे आया, ज्यादा नीचे नहीं गया। उसके बाद जब इसने वापस बाय सिग्नल जनरेट किया, फिर दोबारा आप यहां पर देखिए, इस जगह से लेकर इस जगह तक आपको अगेन 45% के आसपास का रिटर्न मिला। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर वो नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा है तो प्रॉफिट नहीं होता, लेकिन अगर वो पॉजिटिव से डिप पे आके और वापस पॉजिटिव में जा रहा है, इसका मतलब जब ये मार्केट नीचे जा रही थी, बियर्स जहां पर एक्टिव हो रहे थे, वहां पर बुल्स ने गेम को संभाल लिया और यहीं से वो उसको खींच के ले गए और यहां से मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको ट्रेड कैसे करना है, मैं भी आपको ये भी बताऊंगा। यहां से हम कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पर देखिए, दोबारा से ये ऊपर गया, नीचे आया, ऑलमोस्ट जीरो, इसका नंबर चल रहा है 0.06, जबकि ये जो हाई का नंबर था ये 1.37 था। तो ऑलमोस्ट जीरो से जब इसने वापस रिवर्स किया तो स्टॉक ने आपको 22% का एक दिन में अप ट्रेंड शो किया था और उसके बाद से लगातार स्टॉक ऊपर जाता गया। अब सवाल ये है कि हमें ऐसे स्टॉक को पकड़ना कैसे है, हमें इसको बाय कहां पर करना है और इसमें से प्रॉफिट कहां पर बुक करना है। दोस्तों इसके लिए हमें एक और इंडिकेटर चाहिए होगा, वो हम यूज करेंगे अपनी मूविंग एवरेजेस। और मैंने मूविंग एवरेज की वीडियो सीरीज में आपके साथ डिस्कस किया था कि मैं 3 मूविंग एवरेजेस बहुत ज्यादा यूज करता हूं और ये ट्रिपल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर मैं आपके सामने यूज करने वाला हूं इस स्ट्रेटजी के अंदर। तो 9, 30 और 100 ये 3 पीरियड की मूविंग एवरेज मैंने यहां पर अप्लाई कर ली। अब दोस्तों मेरी स्ट्रेटजी को बहुत ध्यान से सुनिएगा और अपने पास लिख लीजिएगा इस स्ट्रेटजी को, सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन लेटर ऑन। यहां पर सुनिए मेरी बात को। सो सबसे पहले हमने लगाया कोई भी एक टाइम फ्रेम का चार्ट। ये चार्ट लगाने के बाद हमने लगाया MACD। MACD के डिफॉल्ट पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर्स चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो कर सकते हैं लेकिन स्ट्रेटजी की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप पैरामीटर्स को इंक्रीज करते हैं तो आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स कम हो जाएंगे लेकिन सक्सेस रेट भी बढ़ जाएगा। तो ये आपकी चॉइस है, मैं यहां पर किसी पैरामीटर को चेंज नहीं कर रहा हूं। अब जब ये MACD ऊपर जा रहा है इसको जाने दीजिए, ये ग्रीन हिस्टोग्राम में चल रहा है उसको चलने दीजिए। फिर जब ये नीचे आता है आने दीजिए। अगर ये ब्रीफली जीरो लाइन को टच करके वापस एक ग्रीन सिग्नल बना दे, एक ग्रीन बार बना दे, या फिर माइन्यूटली नेगेटिव जाकर इमीडिएटली ग्रीन बार बना दे, दोस्तों यहां पर ट्रेड लेने का वक्त आ चुका है। लेकिन ट्रेड की कंफर्मेशन हमें मिलेगी 9, 30 और 100 पीरियड की मूविंग एवरेज पे। जब 9 पीरियड मूविंग एवरेज 30 के ऊपर होगी और 30 पीरियड मूविंग एवरेज 100 के ऊपर होगी, ऐसा होने पर हम ट्रेड जनरेट करेंगे। और कभी भी ये ट्रेड आपका जनरेट हो गया जब तक 9, 30 और 900 के ऊपर चल रही है और 30 भी 100 के ऊपर चल रही है, मतलब सबसे ऊपर 9 फिर 30 फिर 100, जब तक ये पैरामीटर मेंटेन्ड है, जब तक ये कंडीशन मेंटेन्ड है, तब तक आप स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो 4, 5, 6% पे पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। अगर आप पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं तो 7, 8, 10% के आसपास पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। मैं आपको दिखाता हूं ये ट्रेड लेना कैसे है। आइए मैं आपको एक रीसेंट एग्जांपल की तरफ लेके चलता हूं। तो यहां पर देखिए, हम है बैंक ऑफ बड़ौदा के चार्ट पे। बैंक ऑफ बड़ौदा के चार्ट पे हमने एक चीज नोटिस करी कि ये यहां से ऊपर गया, ये नीचे आया और यहां पे माइन्यूटली, बहुत ही ब्रीफली आपको यहां पे MACD हिस्टोग्राम ने सेल सिग्नल दिया था और उसके बाद से फिर दोबारा से ग्रीन सिग्नल आ गया। दोस्तों यहां पर हमारा ट्रेड जनरेट होने वाला है और इस जगह पे देखिए हमारी मूविंग एवरेजेस ने भी साथ में सिग्नल दिया हुआ है, जहां पर 9, 30 के ऊपर है और 30, 100 के ऊपर है। दोस्तों यहां पर हम स्टॉक को परचेस कर लेंगे, इस कैंडल के हाई के ऊपर हम स्टॉक को परचेस कर लेंगे और उसके बाद जब तक 9, 30 और 100 दोनों के ऊपर चल रही है तब तक होल्ड करके रखिए। इस टॉप टू टॉप में अगर आप चेक करें तो अप्रोक्सीमेटली 31% के आसपास का रिटर्न आपको यह स्टॉक देकर गया है बिफोर रिवर्टिंग टू इट्स लोअर लेवल्स। और यहां पर एग्जिट करने के टाइम भी जब ये 930 के नीचे आया तो आपका स्टॉक कम से कम 9.5-10% के आसपास ऊपर था। इसका मतलब यह है कि अगर आपने पूरे ट्रेंड को प्ले भी किया होता तो भी आप 10% रिटर्न कमा के निकले हैं। टॉप तक तो इस स्टॉक ने आपको 30% से ऊपर का रिटर्न दिया है, लेकिन एज अ पोजिशनल ट्रेडर आपको 8-10% पे पार्शियल प्रॉफिट बुक करना था। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। मैं आपको सेम स्ट्रेटेजी स्विंग ट्रेड के लिए दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल मैं इसी को आवरली चार्ट में कन्वर्ट कर लेता हूं। अब मुझे दोबारा चाहिए ऐसा एरिया जहां पर ब्रीफली नेगेटिव जोन आया हो या फिर नेगेटिव जोन आया ही ना हो, वो ऊपर वाली टेरिटरी से ही रिवर्स कर गया हो। यहां नोटिस कीजिए ये बहुत लंबा जोन था, हम यहां पर ट्रेड नहीं लेंगे, हम थोड़ा पीछे चलते हैं और यहां पर आप नोटिस कीजिए बुलिश जोन, ब्रीफली नेगेटिव जोन, बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं था, उसके बाद फिर दोबारा से बुलिश जोन आ जाता है। यहां पर स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक सुबह 9:15 बजे 4.5% ऊपर खुलता है और उसके बाद यहां पर आपका 9, 30 और 100 का क्रॉसओवर रेडी हो जाता है। आपने इस कैंडल के ऊपर यहां पर भी अगर बाय किया होता
तो टॉप टू टॉप आपको 5.5% के आसपास का रिटर्न देखने को मिल रहा है। और उसके बाद जब आपको स्टॉक ने एग्जिट कराया तो अप्रोक्सीमेटली 2-2.25% के आसपास का रिटर्न आपको तब भी देखने को मिल रहा है। 28 अक्टूबर से लेकर 11 नवंबर तक अप्रोक्सीमेटली 2.5-3% के आसपास का तो रिटर्न मिल ही रहा है। और अगर हम टॉप पे देखें तो अप्रोक्सीमेटली 5.5-6% के आसपास का रिटर्न हमें फिर भी देकर आया था। दोस्तों यही स्ट्रेटेजी आप इंडेक्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल निफ्टी में मैं इसको 15 मिनट्स में यूज करता हूं। आप यहां पर देखिए ग्रीन था और उसके बाद ब्रीफली नेगेटिव हुआ और फिर ये पॉजिटिव हो गया। इस जगह पर आपका मूविंग एवरेज का सेटअप ऑलरेडी बना हुआ है और यहां से आप नोटिस कीजिए इंट्राडे के लिए भी आपका स्टॉक, इंट्राडे ट्रेड लेने पर भी अगर हम आज की बात करें तो दिस स्टॉक वेंट अप बाय 0.7% आफ्टर वी हैव परचेज्ड इट। और उसके बाद अगर हम कल की बात करें तो कल तक ये स्टॉक अप्रोक्सीमेटली 2.5% ऊपर गया। हम यहां पर निफ्टी की बात कर रहे हैं, लेकिन आपका जो स्टॉप लॉस है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, वो है जब 9 पीरियड मूविंग एवरेज 30 के नीचे आ जाएगी। जब तक 9, 30 और 100 के ऊपर चल रही है तब तक आपको घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग जरूर करते रहिएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस पूरी स्ट्रेटेजी को प्ले आउट कर सकते हैं। यहां पर नोटिस कीजिए फिर दोबारा से ब्रीफली नेगेटिव हुआ और फिर दोबारा से पॉजिटिव हो गया। 9, 30 और 100 के ऊपर चल रही थी ऑलरेडी और उसके बाद देखिए लगातार आपके अपट्रेंड में स्टॉक बना रहा। दोस्तों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल है एमएसीडी के हिस्टोग्राम का, जो ऊपर के लेवल से ही रिवर्स कर जाता है। बेसिकली 0 के आसपास आता है लेकिन बियरिश होने से पहले ही वो रिवर्स कर जाता है। इसका मतलब यह है कि बियर्स के एक्टिव होने से पहले बुल्स गेम को खींच के जा रहे हैं। मूविंग एवरेज यहां पर एक सपोर्टिंग एक्टर का रोल प्ले कर रहा है, जहां पर मूविंग एवरेज मुझे ये कंफर्म कर देगा कि मार्केट अप ट्रेंड में है या नहीं है। क्योंकि कभी कभी एमएसीडी ऊपर जा रहा होगा लेकिन मूविंग एवरेज बियरिश होंगी, ऐसे टाइम पे आपको ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। तो एमएसीडी अगर पॉजिटिव टेरिटरी से ही रिवर्स होता है और 9, 30 और 100 पीरियड का क्रॉसओवर ऑलरेडी बुलिश बना हुआ है, यहां पर आप ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। और जब तक 9, 30 और 100 के ऊपर है तब तक आप इस ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। लेकिन इंट्राडे में 0.7%, स्विंग में 4-5-6% और पोजीशनल में 7-8-9% के आसपास का प्रॉफिट बुक जरूर कीजिएगा। पहला प्रॉफिट जरूर बुक कीजिएगा। पार्शियल प्रॉफिट यहां पर 50-60% पोजीशन का जरूर बुक कर लीजिएगा, क्योंकि द ओनली प्रॉफिट दैट बिलोंग्स टू यू इज द वन दैट हैज कम टू योर बैंक अकाउंट। आई होप दोस्तों आपको ये पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी समझ में आई होगी। अगर इस स्ट्रेटेजी को लेकर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में जरूर पूछिएगा। आई विल बी वेरी हैप्पी एड्रेसिंग योर डाउट्स। दोस्तों कोई और इंडिकेटर या फिर प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी को लेकर अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है या फिर आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर एक वीडियो सीरीज करूं तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। आई वुड बी डेफिनेटली डूइंग अ वीडियो सीरीज ऑन इट। एंड प्लीज मेक श्योर यू विजिट माय कोर्स ब्रोशर ऑफ ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम। दिस इज अ हाईली सॉट आफ्टर प्रोग्राम, जहां पर आपको मिलेगी प्रॉपर हैंड होल्डिंग और मेंटरशिप, जिसके थ्रू आप एक अच्छा ट्रेडर बन सकते हैं, जहां पर आप अपने रिस्क, इमोशनल बायसेस, इन दोनों को कंट्रोल करना सीखेंगे और अपने लिए नई स्ट्रेटेजीज बनाना सीखेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। आपका जो भी डाउट है मैं आपके क्वेश्चंस की वेट करूंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।